Hello everyone. In this video, we will discuss about HTML, how to write HTML and what is the structure of HTML. So from these videos, we are going to start the HTML. Then we will move toward the CSS and JavaScript. अच्छा लास्ट क्लास में हमने बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड वो इंस्टॉल किया था, ठीक है। और फिर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था हमने, ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस डिस्कस किया था, कोई इनहेरिटेंस की कोई एग्जांपल डिस्कस की थी हमने। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम HTML। अभी हमने लास्ट क्लासेस में एक सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोग्रामिंग के एक फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसमें इफ़ एल्स कंडीशंस फॉर के लूप कैसे लगाना है, डू व्हाइल का लूप कैसे लगाना है, इफ़ कंडीशन कैसे इस्तेमाल करनी है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर। अब आते हैं अब प्रोग्रामिंग में एक तो होती है जैसे कि आपने समझो प्लस प्रोग्राम बनाया था कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया था, एक स्क्रीन आई थी, आपने उसमें इनपुट दिया था, वो कैलकुलेटर का आउटपुट ले लिया था। अच्छा अब जैसे कि कोई वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गूगल है, कि फेसबुक है, ये आप ओपन करती हैं अपने ब्राउज़र विंडो के ऊपर। ब्राउज़र विंडो आपका है गूगल क्रोम है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर है, और डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र्स आते हैं। उन ब्राउज़र पे आप कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन करती हैं, जैसे गूगल ओपन करती हैं, तो गूगल का पेज जो है आपके ब्राउज़र पे ओपन होता है। अब वो जो पेज आपके सामने ओपन होता है, उस पेज के बिहाइंड पे तीन मेन किस्म की डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रामिंग होती है। फर्स्ट वन होती है जिसे हम कहते हैं HTML, फिर एक होती है CSS, और होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा वो जो आपके सामने पेज आता है, अच्छा HTML बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल का जो पेज आता है, अब उसमें जो लिखा हुआ आता है गूगल सेंटर में होता है, नीचे एक बॉक्स होता है, इसमें आप कोई वैल्यू इनपुट करती हैं, और फिर एक सर्च का बटन होता है। ये जो स्ट्रक्चर्ड है उस पेज का कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे आना चाहिए है, सेंटर में आए के आपके लेफ्ट साइड पे आए, राइट साइड पे आए, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मैं किसे कह रहा हूँ, जैसे वो जो लिखा हुआ था ना गूगल, वो एक टैक्स है, उसको वो एक ऑब्जेक्ट है। जो नीचे जो सर्च बार सर्च लिखते हैं आप, वो होते हैं, वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेबल जैसा आपके सामने लिखा हुआ जो गूगल लिखाएगा वो है लेबल, उसको प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में हम कहेंगे लेबल। जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें इनपुट डालनी है, उसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अभी तक जब आपने पाइथन पे जो प्रोग्रामिंग की, हमने प्रोग्रामिंग का होता क्या था कि हम प्रोग्राम लिखते थे और हमारे पास टेक्स्ट विंडो के अंदर ही नीचे ही कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट का ऑप्शन आता था। अब वो ब्राउजर पे, अब वही चीज़ हम ब्राउजर पे कैसे लेकर आएंगे, हम ये चीज़ अब वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक तीन मेजर कंपोनेंट्स, तीन मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपना वेब पेज लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के ऊपर, कि HTML की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, HTML है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक टैग्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, हाइपरलिंक्स क्या होंगे, एडवांस लिस्ट क्या होगी, टेबल्स क्या होंगे। ये हम HTML के बारे में जब बात करेंगे तो वो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा HTML जैसे मैंने बताया, HTML बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसका क्या काम है कि हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है, कोई अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए, अपना वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML एक बेसिक है लैंग्वेज है जो हर वेब पेज को बनाने में इस्तेमाल होती है अराउंड द वर्ल्ड। आया कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं, आया वो वेब पेज आप पाइथन के कोडिंग में लिख रहे हैं, आया कि वो जावा में लिख रहे हैं या C# में लिखे हैं, उसमें HTML लाजमी इस्तेमाल होगी।
जो पेज आएगा उसके अंदर, उस पेज के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए है, वो चीज़ आपको डिफाइन करता है HTML। तो वो HTML तो लाजमी ही डिफाइन कर। तो क्या है, ब्राउज़र रीड करता है HTML, जिससे क्या होगा, आपका डिस्प्ले करेगा पेज आपने कहाँ पे अपना टैक्स आपने डिस्प्ले करना है। इनफैक्ट ये है कि आप ना कोई इमेज है, इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो इमेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, इमेज किस पोजीशन पे होना चाहिए है। लिंक में ये आता है कि आपने जैसे कोई वेबसाइट ओपन करती है तो आप वहाँ पे क्लिक करें, तो जैसे क्लिक करते हैं उसको सेकंड पेज ओपन हो जाता है, वो जस्ट उसको हम कहते हैं लिंक। एक किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करने से सेकंड कोई पेज ओपन हो जाए तो हम वो कहते हैं लिंक। एक होता है सिंपल टेक्स्ट, उस पर सिर्फ आप जो नजर आ रहा होता है, और लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड कोई और ओपन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं लिंक। टेबल में होता है इस तरीके से कि आपके पास इस तरह स्प्रेडशीट होती है, जैसे एक्सेल की शीट है, एक्सेल की शीट की फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा शो करे, तो आपको बाय द यूज ऑफ HTML हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास रो एंड कॉलम फॉर्मेट के अंदर डेटा शो हो जाए। फॉर्म्स भी होता है कि फॉर्म्स में ये होता है कि हमारे पास एक लेआउट, जैसे कि हमने एक आइटम क्रिएशन, हमने आइटम क्रिएट करना है, या हमने ऐसा पेशेंट रजिस्ट्रेशन करनी है। अब पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने में पेशेंट का नाम होगा, पेशेंट की आपकी NIC होगा, और पेशेंट का जो भी नंबर होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा। तो इस तमाम की तमाम चीज़ों को मैं एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर लेकर लिखूंगा। तो इनको हम उस चीज़ को जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होंगी, उसको हम कहते हैं फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ HTML। कि वो चीज़ें जहाँ पे मैं पूछ रहा हूँगा, जो मेरा पेज पे पूछ रहा हूँगा, पेशेंट का नाम, पेशेंट का NIC, उसका ईमेल एड्रेस, तो वो सारी एक पेज पे, अभी जैसे कि मेरे आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, अब इसमें लिखा हुआ ऊपर इंट्रोडक्शन टू HTML है, ये चीज़ें लिखी हुई ना, ये इस प्लेस को मैं इन टर्म्स ऑफ HTML में फॉर्म कह सकता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर मैं डिफरेंट किस्म की अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो HTML हमें क्या कर रहा है, HTML बेसिकली हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और हमें अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में HTML हमें हेल्प करती होती है। इसमें कोई सवाल है? स्ट्रक्चर्ड, जी, जी, वो चीज़। अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से किया गूगल डॉट, अच्छा बेटा, जी, अच्छा देखें, अब ये मेरे सामने, ये आपको सामने विंडो ओपन हुई है। ठीक है, अब इस विंडो में, अब अगर हम पहले बात करते हैं HTML, आपको समझ में आ गया, ये जो गूगल लिखा हुआ आ रहा है, ये बीच सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से आ रहा है। अब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया ये गूगल ने किया, मतलब ये HTML की फॉर्मेट के थ्रू किया। अब क्या कहते हैं, फॉर्म्स बेसिकली क्या है, ये पूरा पेज है ना, ये समझ लें कंटेनर है। फॉर्म्स इस पूरे पेज को कंटेन कर रहा है, इस पूरे पेज को मैं कहूँगा फॉर्म। इस पेज के ऊपर गूगल कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गूगल यहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है, सर्च का बटन यहाँ पर है। तो इसको, इस पूरा पेज आपके साथ वाइट एरिया आ रहा है, जिसमें साइन इन का बटन भी आ रहा है, जीमेल, ईमेल, वट ये ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस पूरे एरिया को मैं कहूँगा फॉर्म। ठीक है, इस पूरे एरिया के फॉर्म के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये गूगल लिखा है, एक टैग, ये लेबल है, ये एक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ये टैक्स बॉक्स है, इसको मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा। तो फॉर्म्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर्म इन तमाम ऑब्जेक्ट का मेन कंटेनर होगा, मेन मतलब पेरेंट होगा, जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। तो फॉर्म इसको कहते हैं हम। क्लियर है? तो HTML हमें, ये जो आपके सामने पेज आ रहा है,
तो HTML हमें यही चीज़ बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि हमने अपनी वेबसाइट में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखना है। ठीक है, अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको जो गूगल नज़र आ रहा है आपको, अब देखें इसका जी आप देखें ब्लू कलर का है और रेड है, ऑरेंज, ये आपको डिफरेंट कलर की येलो कलर में आ गया। फिर अब ये क्या करे, इस कलर की आपने इसको खूबसूरती आसान किया है। तो इसको हमने फाइन करते हैं CSS, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये करेगा गूगल, और हमने अपने जैसे ये देखें टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है ना, अब इसके कॉर्नर राउंडेड हो गए हैं। ठीक है, जैसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ ये हाईलाइट हो जाता है। तो ये किस्म की जो तुझे उसको चीज़ों को डिफाइन करेगा मेरा CSS। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने का मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, तो स्ट्रक्चर मेरा बन गया बाय द यूज ऑफ HTML। अब उस बिल्डिंग को मैंने प्लास्टर होता है, मतलब उसमें कलर होता है, कलर के साथ में डिफरेंट किस्म की कोई भी चीज़ें लगाता हूँ, तो वो चीज़ें डिफाइन करेगा मेरा CSS, कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरी एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी वर्ड सर्च किया। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ CSS, ये मैंने वर्ड लिखा और लिख के एंटर कर दिया मैंने। अब ये कुछ सर्चिंग करके लेकर आ गया मेरे सामने। ये जो काम करा है ये किया है जावास्क्रिप्ट ने, कि मैंने मेरी एंटर के बटन के ऊपर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा दिया, वो किया है जावास्क्रिप्ट, हमारा थर्ड पार्ट होगा। अच्छा, अब आता है जी। अब हमने जो चीज़ हमने बना ली है, जैसे कि कोई बिल्डिंग पे एग्जांपल दे देता हूँ, कि बिल्डिंग मैंने क्रिएट करी, स्ट्रक्चर मेरा HTML ने बता दिया और उसकी खूबसूरती मुझे बाय द यूज ऑफ CSS बना दी। अब मुझे पंखे कहाँ लगाने हैं, मेरे पास डिफरेंट जो है, मैं कोई बटन प्रेस करूंगा तो मेरा फैन, कौन सा फैन ऑन होगा। ठीक है, मैं रिमोट कंट्रोल से AC ऑन करूंगा, रिमोट करूंगा अपनी मेरी कंप्यूटर ओपन रखो, ये जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, फंक्शन बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो कौन परफॉर्म करवाएगा, मुझे जावास्क्रिप्ट। जिस काम पे मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो चीज़ें मुझे जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करवाएगी। अच्छा, अब ये HTML जो हमने बात करी, अब HTML को राइट करने का ये स्ट्रक्चर्ड है, कि HTML हम कैसे राइट कर सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर्ड है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर HTML को राइट करने का, HTML की लैंग्वेज को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये है। जैसे कि हमने पाइथन की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, कि इफ़ कंडीशन पढ़ी थी हमने हमने फॉर का लूप था, वाइल का लूप था, हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी। वैसे ही अब आती है, जब हम HTML लिखने जा रहे हैं, तो HTML लिखने के लिए कुछ उसका स्ट्रक्चर बनाने का कुछ तरीक़ाकार है, कि हम इस तरीके से ही HTML को लिखेंगे। तो जैसे कि अब आते हैं कि हम हमारे सर एक रूम है, अपने बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाएंगे, हमें पता है कि एक लेट्स फॉर 128 का कोई होते हैं बेंगलोर से, तो उसके अंदर हम कहते हैं 2 कमरे होंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर, कि हमारे पास एक घर बनाने का ये स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये होना चाहिए है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर HTML का मैं कोई कोड लिखता हूँ, पेज बनाता हूँ, वेब पेज बनाता हूँ, तो उस वेब पेज को लिखने की, कोडिंग को लिखने का स्टैंडर्ड होगा, कि कोडिंग को इस तरीके से आपने लिखना है। तो वो स्ट्रक्चर हमारा लाजमी होना चाहिए, हमने वो इस अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा डॉक टाइप, कि जो मेरा डॉक्यूमेंट की टाइप है वो क्या है, बताऊंगा HTML। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिख दिया डॉक टाइप HTML। उसके बाद डिफाइन करूंगा HTML को लिखने का तरीका। लिखने का तरीका इस तरह होता है कि आपने कोई, ये इसे हम कहते हैं टैगिंग। ये साइन होगा पहला आपका लेस देन, फिर आपका होगा ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपने लिखा HTML। इसको बताया कि ये क्या है, HTML की जो कोडिंग है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर लिखूंगा पहले ग्रेटर देन HTML, फिर को ग्रेटर देन बंद कर दूंगा, मतलब पहले लेस देन HTML फिर ग्रेटर देन, उसके अंदर लिखूंगा HTML के बताऊंगा। अब ये मेरा एक रिजर्व वर्ड है, कि मैं HTML की कोडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद लिखूंगा हेड, के HTML का जो मेरा सबसे, जो मेरा जो पेज ओपन ओपन होता है हमारे पास, जैसे कि ये मेरा पेज ओपन किया था गूगल का, इसके मेन पेज पे आ जाते हैं।
ये मेरा गूगल पेज ओन हुआ सब, इसका सबसे पहला मेरा ये हेड ऊपर आ देखिए, ये लिखा है गूगल, सबसे ये मेरा हेड है, इस पेज का ये मेरा हेड है। तो उसको लिखने का तरीकेकार कहूंगा, मैं कहूंगा हेड। हेड के ऊपर टाइटल क्या आना चाहिए है, ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है आपका गूगल, ये क्या लिखाना चाहिए है, इसको लिखूंगा टाइटल। टाइटल, ठीक है। अच्छा, ऊपर इससे पहले आता है मेटा चार यूटीएफ 8। ये क्या है, जो मेरे पास पेज के ऊपर करेक्टर आ रहे हैं, करेक्टर आ रहे हैं उसको उनके यूनिवर्सल कोड की सीक्वेंस है। जैसे यूटीएफ 8 है, स्टैंडर्ड कोड है, ये इंग्लिश भी सपोर्ट करता है, चाइनीज भी सपोर्ट करता है, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। कभी अभी आप जाएं वेबसाइट के ऊपर तो उसमें एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का, आप उसको इंग्लिश से, अगर लेट्स वो अरबी के अंदर आता है, आप चाहते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो वो कन्वर्ट कर देता है इसको इंग्लिश में। आप चाहते हैं कोई चाइनीज में आ रहा होता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, या इंग्लिश को चाइनीज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर एक ट्रांसलेटर का ऑप्शन होता है। वो यही करेक्टर सेट से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपका जो वेबसाइट के ऊपर जो लैंग्वेजेस आ रही हैं उसको कन्वर्ट कैसे करेगा। तो वो वेबसाइट पे जो भी टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, ये टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, इस टैक्स का कन्वर्ट करने का, इस टेक्स्ट को हमने मतलब इनकोडिंग करने का मेथड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यूटीएफ 8 है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका का ये है मेटा चार सेट करेक्टर सेट और यूटीएफ 8 करके मैं इसको यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि ये मेरी जो जो भी इस पर एचटीएमएल लिखने जा रहा हूँ उसका जो करेक्टर सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यूटीएफ 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी का मैंने यहाँ पे दूसरे भी हैं, यूटीएफ 16 भी है, यूटीएफ 32 है, हर किसी की अपनी टाइप है। अब इसका अपना यूनिवर्सल लार्ज फॉन्ट साइज मैंने इस्तेमाल करना है तो मैं यूटीएफ 16 कर लूँ, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के उसके मेथड्स हैं कि आपको किस किस्म के आपने पेज, आपका जो वेबसाइट लिख रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर किस किस्म का डेटा शो करवा रही हैं, तो हम जी कोड दे देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूटीएफ 8 इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आगे जाके जब एचटीएमएल में इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने कौन सा कोड इस्तेमाल करना। अभी हम इसको यूटीएफ 8 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है मैंने उसके बाद टाइटल डिफाइन करूंगा माय फर्स्ट पेज। अच्छा, अब दिखा है टाइटल, साइन लगाया माय फर्स्ट, ये टाइटल की एक टैग ओपन किया, इस टैग को बंद करने का क्लोज ये होगा। एक मिनट और करेगा प्लीज। अच्छा, अब आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो, ओके ओके ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे थे टाइटल के ऊपर ना। तो टाइटल देखें, आपने कोई भी ये है टैग, टाइटल का टैग है, इसके अंदर आपने लिखा माय फर्स्ट पेज। उसको जहाँ पे क्लोज करने के लिए कि टाइटल क्लोज हो गया है तो उसको क्लोज करने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, लेस देन और स्लैश लगाएंगी, स्लैश टाइटल और उसका साइन ग्रेटर देन का साइन, ताकि ये ओपन करने का और क्लोज करने का ये एक सिंटेक्स है। ओके, वैसे ही, हाँ मगर उसको एंड के ऊपर सिर्फ स्लैश लगाना है आपने, एंड जब कर रहे हैं तो स्लैश लगाना शूट टाइटल लिखने से पहले। देखें यहीं पे ये कोडिंग लिखी हुई आ रही है, लेस देन और स्लैश का साइन आ रहा है, फिर टाइटल फिर ग्रेटर देन। वैसे ही देखें यहाँ पे जब हेड को ओपन किया था मैंने तो हेड लगाया था और हेड को लेस देन की साइन हेड लिखा था और ग्रेटर देन की साइन से इसको यहाँ लिखा। जब हेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेस वही साइन लगा रहा हूँ और मगर स्लैश का साइन एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे बता दें कि मेरा हेड का जो सेक्शन है, जो हेड की टैगिंग जो लिखनी थी वो यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो इसके अंदर जो कुछ, जी बोले, हाँ इसके अंदर जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो टैग का वो हेड का पार्ट होगा।
एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, एक मिनट होल्ड करिएगा मेरी बेसिकली। हाँ बेसिकली मैं जो है ना इस वक्त हूँ पेशावर में ना, तो अभी मेरा आज ना रूम चेकआउट हो ना, बस मैं एक चीज़ आज चेक करके आता हूँ। नहीं नहीं, बस मैंने बता उनको बता दूँ ना, मैं वैसे रूम चेंज किया था, तो बस मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ। अच्छा तो मेरे को स्टार्ट करने से पहले मैं लिखूंगा हेड, और क्लोज जब कर रहा हूँ तो स्लैश लगा के हेड को क्लोज करूंगा। इसके अंदर जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो हेड का पार्ट होगा। अच्छा इसमें आपको सवाल था पूछने दी। जी बिल्कुल। जी, मतलब इसको बताना है कि पेज को, जब ये पेज हमारा एग्जीक्यूट होगा तो उसको बताना है कि हम मैं एचटीएमएल का कोड लिख रहा हूँ, तो उसका ये सिंटैक्स है कि एचटीएमएल इस तरीके से लिखी जाएगी। ये लाजमी होंगी, ये मुझे लिखनी है जब भी कोई पेज डिफाइन करूंगा। ओके। अच्छा उसके बाद देखें मेरा हेड का सेक्शन खत्म हो गया। अब मेरा बॉडी बॉडी। हाँ बोलें। फर्स्ट वाली लिखा है डॉक टाइप, जो फर्स्ट वाली बात करिए। देखें ये डॉक्यूमेंट की टाइप डिफाइन करी है। ये क्या है, इसको इसने ये सिर्फ हमने बताया है कि लैंग्वेज को, जो मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूँ वो लैंग्वेज को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये एचटीएमएल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के बताया है। और उसके बाद मैं डिफाइन ये कर रहा हूँ, दिखा सेकंड एचटीएमएल। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एचटीएमएल लिखना शुरू कर दिए मैंने। ऊपर मैंने डिफाइन करा है कि ये मैं एचटीएमएल लिखने जा रहा हूँ। ये पूरा जितना भी काम है वो एचटीएमएल का काम हो रहा है। ओवरऑल पेज पे जो काम हो रहा है वो एचटीएमएल का काम हो रहा है। उसके बाद में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि हाँ अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो एचटीएमएल का कोड को लिखने जा रहा हूँ। तो दोनों आपको कंपलसरी है, तो आपने दोनों देखा। इसमें वही है कि डिक्लेयर कर रहा हूँ कि HTML को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि HTML5 जो है वर्जन 5 है, मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। जो मेरे जितना भी कोड लिखा हुआ है ये HTML का कोड, HTML लैंग्वेज 5 का कोड है। ठीक है। फिर इस, हाँ मतलब वो बाय डिफॉल्ट ये है कि इसको लिखने का उनके अभी इस वक्त चल रही है HTML5 है, बाय डिफॉल्ट वर्जन चल रहा है, बाय डिफॉल्ट वही चल रहा है। ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा पेज है, ये HTML5 का पेज है। ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या करा, काम स्टार्ट किया कि स्टार्ट कर रहा हूँ पेज को, वेब पेज को, कि ये एच, अब इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। फिर मैंने हेड, अब मैंने बताया ये मेरा, और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आती है बॉडी। जो ये जो मेरा पेज आता था गूगल का, ठीक है, ये जो पेज है, ये जो एरिया है जिसके अंदर गूगल भी लिखा है, टैक्स बॉक्स भी लिखा है, ये क्या है, मेरी बॉडी एरिया है। जैसे ईमेल लिखती है, ईमेल के अंदर आपको सब्जेक्ट होता है। ठीक है। आपको नीचे जहाँ पे ईमेल टाइप कर रही हूँ आपको बॉडी एरिया होता है। वैसे ही वेब पेज की बात करना, ये उसका बॉडी एरिया है जहाँ पे मैं अपना वेब पेज की डिजाइनिंग करूंगा। ठीक है। अब मैं बॉडी में लिखूंगा, सबसे पहला आएगा मेरा वेलकम। अब लिखा है H1। H1 ये क्या है, हेडिंग को लिखने का तरीका है।
हेडिंग को लिखने का हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 1 उसमें लिखा मैंने वेलकम, ओके, और हेडिंग नंबर 1 यहाँ से क्लोज कर दी। फिर यहाँ पे लिखा है और ये लिखा है पी, पी फॉर द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को लिखने के लिए आप पी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ को लिखने के लिए पी इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग को लिखने के लिए हेडिंग H1 H2 H3 ये डिफरेंट किस्म के टैग होते हैं, मगर उसके लिए H का वर्ड फॉर हेडिंग इस्तेमाल होता है, P फॉर द पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। और वो हेडिंग के नीचे जो लिखा है वो H2 से लिखेंगे। एच एक और हेडिंग नीचे देनी है H3 से, मगर सबका साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो विंडो है गूगल की, ये हेडिंग हेडिंग नंबर में इसमें गूगल, अगर इसके नीचे मैंने H2 इस्तेमाल करूंगा तो उसका फॉन्ट का साइज डिफरेंट होगा। मतलब हेडिंग, टॉप हेडिंग, कोई आप कोई डॉक्यूमेंट लिखती है तो डॉक्यूमेंट आपकी टॉप हेडिंग होती है, उसको आपकी सब हेडिंग होती है। तो ये इसी तरीके से डिफाइन करना है। अगर लेट्स मैं H1 दोबारा डिफाइन करूँ तो सेकंड वाले का जो साइज है वो सेम वाला को, जो सबका साइज सेम हो रहा होगा। H2 लिखेंगी तो वो ये बाय डिफॉल्ट होता है, H2 का साइज जो है वो H1 से छोटा होता है। हाँ, वो हम चेंज करना चाहें तो वो CSS जब बड़े होंगे तो वो CSS के अंदर होगा। CSS के अंदर साइज को छोटा बड़ा करना तो हम CSS में कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड होगा, इस स्ट्रक्चर को हमने साइज को मजीद को छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, इसको कलरिंग करनी है, वो बाय द यूज ऑफ CSS करेंगे। फिर पैराग्राफ बनाना है हमने, उसके लिए P लिखेंगे और दिस इज द पेज, और यहाँ से पैराग्राफ, ये मैं लिखूंगा, कह रहा हूँ ये मेरा पैराग्राफ है। और दिस इज द बॉडी को क्लोज कर दिया तो बॉडी यहाँ से क्लोज हो गई। और फिर इसके बाद HTML का टैग लगाएंगे, दिस इज द HTML भी क्लोज हो गया। तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर्ड है, बेसिक स्ट्रक्चर्ड है कि उस HTML को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपना जो HTML का बेसिक कोड लिखा है, हम अब अभी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें से नहीं, कोई फाइल ओपन करनी है, ओपन फाइल। ये मैंने एक बेसिक कोड था, मैंने ऑलरेडी एक फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं उस टाइम आपसे भी सारी चीज़ें करवा दूंगा, अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ देनी है। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइप है HTML है, हेडिंग 1 है, माय फर्स्ट पेज, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई ये वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। चलो यहाँ पे आएंगे रन और स्टार्ट दिस वन। यहाँ मुझसे पूछेगा वेब ऐप है, मैंने बोला दी एज के अंदर, इसको लिख के स्टार्ट कर दो। ये देखें इस तरीके से जैसे मैंने चलाया तो ये मेरे पास ये एक विंडो आ गई। माय फर्स्ट पेज जो मैंने लिखा था, आपको बताया था हेडिंग में, टाइटल में माय फर्स्ट पेज, यहाँ पर ये आ रहा है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हेडिंग में डिफाइन किया था, ये यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है। और दिस इज माय फर्स्ट पेज पैराग्राफ में डिफाइन किया था, मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ओके, मैंने यहाँ पे इसको ये चेंज किया, यहाँ पे लिखा, एक मिनट, अच्छा ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो आप शाम में अवेलेबल हो सकती हैं, शाम में रख सकते हैं इसको, तुम्हारा कंटिन्यू करना हो। ठीक है, शायद 3-4 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद शायद मैं आपको बताऊँ, हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा, चलें। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आप में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।
एक मिनट रुकिए भाई। तो हम बात डिस्कस कर रहे थे HTML का ना। तो इसके बाद हमने एक प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। अच्छा, ये हमने जो विजुअल स्टूडियो था उसके ऊपर हमने रन करके अपना प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। रन डिबग करके ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसको कर लेते हैं रन एंड डिबग। और इसको अब हम देखते हैं बारी बारी ना यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास था कि टाइटल। अब टाइटल हमने लिखा था यहाँ पर जो आ रहा था, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ये दिस इज हमारे हेडर के अंदर ये टाइटल का हमने टैग लगाया था। और जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमें इस जगह के ऊपर नजर आएगा, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम गए थे फिर आते बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो हेडिंग नंबर 1 ये हमारे इसमें लिखा था, इसको हम कर देते हैं दिस इज हेडिंग 1। ओके, अब मैं यही चीज़ बंद करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ। दिस इज हेडिंग 1। ओके, अभी इसी चीज़ को क्लियर करने की एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और जैसे इसको दोबारा यहीं से चलाते हैं। देखिए दो दफ़ा नजर आ गया, दिस इज हेडिंग टू। ओके, अब मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको दोबारा कॉपी मैंने कर ली है बस यहाँ पे। मैं इसी चीज़ को दोबारा से पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और इसको कर देता हूँ H2। और इसका नाम कर देता हूँ हेडिंग 2। इसको बंद कर देते हैं। देखिए आ गया हेडिंग 2। अब इसका साइज जो है इसके साइज पास वाली हेडिंग से छोटा आया है। ठीक है, ये इस तरीके से मैं फिर अपने एक पेज के ये देखें। जी जी, हाँ देखें, अब ये सारे काम ये हमको डायरेक्टली कोडिंग से बता देते। मैं चाहता हूँ अब ये देखो, मैं इसको हेड 4 भी कर देता हूँ, इसको हेड 3 कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ से मैं 2 है, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। जी सर, देखिए आ गया हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। अब आप कोई भी वेबसाइट देखती हैं, जैसे गूगल की वेबसाइट आती है तो ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अब मैं कोई google.com पे जाता हूँ। मैं एक ऐसे ही सर्च करता हूँ व्हाट इज पाइथन। ये मुझसे इसको क्लियर कर देते हैं। ओके,
हमने की वेबसाइट ओपन करी। अब ये वेबसाइट जो लिखी हुई है टाइप हुई है, जैसे मैं आ ये फर्स्ट ये हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग आ रही है, ठीक है, फिर ये पैराग्राफ आ रहा है, ये वेबसाइट राइट हुई हुई है। अभी बाकी जैसे मेन्यूज़ हैं ये तो हम अलग डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें टैगिंग कर मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे हम, तो वो फिर वेबसाइट के ऊपर हमने अपने कौन सी टाइटल कहाँ रखना है, टाइटल छोटा टाइटल करना है, उसका साइज़ क्या करना है, तो वो हम बाय द यूज़ ऑफ इन टैगिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होंगे। बेसिक जो चीज़ें काम कर रहे होंगे वो इस टैगिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब आता है ये पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर जैसे कि मैं ये बात करता हूँ कि यही सारा पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस एग्जाम्पल में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको मैं, और इसको मैं यहाँ पे ले जाके यहाँ पे वो था, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको अब चला के देखते हैं। ठीक है, देख लिया आपने, जो हमने वहाँ पैराग्राफ लिखा था वो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास नज़र आ गया। अब इसको मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ, इसको ये भी रेस्ट देख लेते हैं। तो मैं अब वो एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो एक ही लाइन में पूरा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ था मैंने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हो गया। अब ये क्या करा हमने, एक वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अभी देखें हमने अपनी वेब इसमें कहीं कलरिंग नहीं करी, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सेंटर्ड करना है कि ये हेडिंग नंबर 1 सेंटर्ड हो जाए, कि किसी का साइज बोल्ड करना है या इटैलिक करना है। तो अब ये चीज़ें हम करेंगे बाय द यूज़ ऑफ CSS। ठीक है, मगर स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो इस तरीके से, हमने हेडिंग किस तरीके से आनी चाहिए है वो हम डिफाइन करवाएंगे अपने HTML के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमारी ये बॉडी ख़त्म होती है, और यहाँ से अब एक हम थोड़ा सा इसके अंदर ये कर लेते हैं।
वो हटाता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा देखें, अब ये मेरे पास आ रही है, वही मेरा पेज था। ये देखें, ये आपके सामने ये रखा ना, थोड़ा सा ये स्क्रॉल कर रहा है। तो ये मैंने क्या किया, ये मार्क्यू के नाम से एक टैग है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो क्या होगा, जो भी मेरी हेडिंग लिखी हुई है वो हेडिंग जो है वो इस तरीके से स्क्रॉल कर सकती है। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने स्ट्रक्चर्ड में, थोड़ा सा अपनी वेबसाइट में अब थोड़ा सा थोड़ी सी उसकी अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूँ, या खूबसूरती क्रिएट करने के लिए ये सारे काम बाय द यूज़ ऑफ। अब ये सारे कुछ HTML की चीज़ें हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आ रही है। अब हेडिंग नंबर 1, मैंने हेडिंग का उसका जो थी उसको इसने हेडिंग नंबर 1 को इस तरीके से वो दिखा दिया। अब हम आते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि अब हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML को बनाना कैसे। अब इसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं। यहाँ से एक और हम खोल लेते हैं फाइल में से, ओपन फाइल, और H2 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड कोड है। इसमें हमने थोड़े से और चीज़ें ऐड करी हैं, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। एक ब्राउज़र खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। अब देखें, ये एक पेज आया मेरे सामने। अब उसमें मैंने क्या क्या किया, एक वेलकम टू माय पेज, अबाउट दिस पेज, स्मॉल हेडिंग, इस तरीके से, और एक मैंने एक इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, एक इमेज था, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। अब हमने कैसे किया वही चीज़ देखते हैं। यहाँ से देखें, यही HTML का कोड है जो हमने पढ़ा था। ये टाइटल है, हेड है, बॉडी है, हेडिंग नंबर 1 है, हेडिंग नंबर 6 तक यहाँ रखा हमने। ओके, फिर ये पैराग्राफ डिफाइन किया। अब कुछ कमेंट करना है कि ये इस पैराग्राफ के बारे में, तो वो कमेंट लिखने के लिए सिर्फ कमेंट ये होगा, ये हमारे कोड का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये चीज़ बताएगा कि कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ये यूज़ कर रहे हैं। अब इसे यहाँ से हम आगे चलते हैं, इमेज। अब ये एक और टैग हमने इस्तेमाल किया IMG के नाम से। ये क्या कर रहा है, IMG या SRC, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा। और वो क्या करेगा, ऑल्टरनेट ये होगा, अगर लेट्स फॉर ये इमेज लोड नहीं होता तो इसी जगह पे ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसलिए यहाँ पे है सॉफ्टवेयर 2.jfif। अब सॉफ्टवेयर 2.jfif की फाइल कहाँ मौजूद है वो देखता हूँ। ये देखें, ये फोल्डर है। ये फोल्डर में यहाँ मैंने HTML की फाइल रखी है, और ये मेरी वो फाइल यहाँ पे रखी हुई है, दिस वन। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस लोकेशन से यहाँ पे जब यू टैग दूंगा, वो फाइल यहाँ पे, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे ले आता हूँ, बॉडी के यहाँ पे। ओके, ये मैंने इस जगह पे इसको कॉपी किया है। इसको बंद करता हूँ। देखिए, ये ऊपर भी आ गया।
सारी लाइनें यहाँ से हटा देता हूँ। ये भी मैं हटा देता हूँ। ये सब हटा दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये सिर्फ मेरा इमेज आ रहा है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1, ठीक है, और इसको लिख दो दिस इज इमेज। ओके, और मैं इसको यहाँ से दोबारा चलाता हूँ, यहाँ से ये चल गया, दिस इज इमेज। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो ये ऑलरेडी बोल्ड था, तो इसको मैं इटैलिक भी कर लेता हूँ। चलिए, जी खुद ही लेके आ जाता है, आसानी का नहीं। वो ये आईडीई, हमारा जो आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये अब ये आईडी इस्तेमाल करें तो ये हमें ये चीज़ इस वजह से मिल रही है। रुकिएगा जी। अब मैं करता हूँ इसे टैलिक के लिए, अब इसको मुझे रन करने की जरूरत भी नहीं है। मैं चाहूँ तो यहीं से रहते हुए देखें ये टैलिक हो गया। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें मैं, ये क्या है, सारी टैग्स हैं जो HTML के टैग्स हैं। जितनी भी हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई है, गूगल है, आपकी फेसबुक है, वो सारी की सारी बैकएंड पे जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो सारा HTML बेस होगा। वो सारी चीज़ें इसी तरीके से मिलेंगी आपको HTML के कोड टैगिंग के लिए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहीं से ही रहते हुए। जैसे ये मेरा गूगल का पेज है ना, ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसमें ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, आता है ये रहा। देखिए, इसके बैकएंड पे जो HTML यूज हो रही है वो सारी HTML यहाँ पे दिखा देगा मुझे। जो जी, जो गूगल का पेज खुल रहा है ना इस वक्त, जो गूगल का पेज ओपन है, जी, प्रोग्रामिंग सिर्फ आपको HTML कोड नजर आएगा। उसका जो HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, बस, वो जावास्क्रिप्ट भी नजर नहीं आएगी। जो चीज़ें आप उनकी, उनका डेटाबेस जहाँ पर डेटा है ना, वो जो कनेक्टेड टूल्स हैं वो आपको वो नज़र नहीं आएगा। सिर्फ
स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं HTML का सारा कोड। देखिए सारा HTML का कोड हमें नजर आ जाएगा। मगर गूगल यहाँ से अपने कौन से सर्वर से कनेक्ट होके क्या सर्च करके लेके आएगा वो हमें नजर नहीं आएगा यहाँ से। मैं अगर लेट सपोज इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूँ, इस पूरे कोड को, जी मुझे कॉपी करने का ऑप्शन दे रहा है, सेलेक्ट, शायद इसमें कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मगर इसको मैं सेलेक्ट वन बाय वन कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी सेम कोड को मेरे पास गूगल का यही जो कोड है ना, ठीक है, कोड तो मुझे नज़र आ गया। अब ये आपको जब जावा स्क्रिप्ट बताऊंगा तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ना, जो मेन जो सर्वर का ऑब्जेक्ट्स है ना, जो जो कनेक्टिविटी है हमें वो नज़र नहीं आ सकती, सिर्फ जावा जो HTML और सिर्फ CSS नज़र आएगा। अब यही सेम जो गूगल का अच्छा, अच्छा देखें, अच्छा देखें, इस तरीके से होता है। ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ हुआ है, ये पेज जो ओपन हुआ है तो गूगल का, ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, व्हाट इज पाइथन, ओके। अब जब मैंने ये लिखा व्हाट इज पाइथन, तो इस गूगल के कुछ अपने सर्वर्स होंगे जहाँ पे इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी कि पाइथन का ये कोड के बारे में, ये कौन सी वेबसाइट के बाद। अब देखें गूगल सर्च कर लिए कि आ रहा है ना, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट जो चल रही हैं उनको सर्च करके लेकर आ रहा है। ऐसा ही है इस कोड पे, देखें यहाँ से गूगल जो है ना, यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब पे दिखा रहा है आपको, डिफरेंट वेबसाइट्स भी होंगी और AI जनरेटेड चीज़ें भी होंगी, गूगल आपको वो चीज़ें दिखा रहा है। अब ये सब चीज़ें गूगल ने अपनी कोई एक सर्वर होगा उसके अंदर सेव की होंगी, ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैं गूगल की ये सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर लूँ, तो इसका मतलब है गूगल का सारा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं गूगल का सारा डेटा एक्सेस कर लूँ, उसका मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो गूगल की तो हर चीज कोई कॉपी बनाए, कोई कॉपी बना के गूगल इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया था, तो इसके बिहाइंड पे जितना भी ये व्यूज पेज सोर्स कोड दिखाते हैं, ये देखा मैं दिखाता हूँ, ये इस पेज के पीछे तो जो कोड लिखा है HTML का, ये सारा वो आ गया। मगर सिर्फ क्या कोड आया है, इसका HTML। अब ये सर्च कैसे कर रहा है, इसके सर्च करा रखा हुआ, ये कोई इसकी एक डेटाबेस होगी, डेटाबेस होगी जहां पे सारा डेटा रखा हुआ होगा, मैं वो नहीं देख सकता। वो अब जैसे कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, सबसे पहला है HTML, सेकेंड वन है मेरा CSS एंड लास्ट वन है मेरा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं ये डिफाइन करता हूँ कि मेरे कौन से कोड, मेरे किस पे एक्शन क्या परफॉर्म होना है, ठीक है, एक्शन क्या परफॉर्म होना है। उस एक्शन को उस एक्शन को मैं अब यहाँ पे जब व्यू करता हूँ, इंस्पेक्ट कर आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रक्चर प्लस और उसका डिजाइन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जब टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर करने के बाद गूगल जाता होगा किसी अपने सर्वर के ऊपर, वहां जाके सर्च करके लेके आता होगा कि इस किस्म के सारे कोर्स पढ़े हुए हैं, वो मुझे यहाँ नजर नहीं आएंगे। वो डिफाइन करूंगा मैं अपनी प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज इसलिए होती है कि जब आप पेज लिख रहे होते हैं तो पेज के ऊपर एक होता है हमारा बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है। जो चीज मुझे आपके सामने मेरे पास नजर आ रही है, जो पेज है वो है मेरा फ्रंट एंड, जो मेरे यूजर को नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके पीछे जो कोड लिखा हुआ है, जिसके पीछे डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, वो है मेरा बैक एंड, ठीक है। यूजर को मेरे बैकएंड के बारे में नहीं पता चलेगा, मेरा बैकएंड कौन से सर्वर से आ रहा है, कौन सी फाइल पढ़ रहा है, कौन सी गूगल की फाइल है जिसमें गूगल का मेन डेटा रखा हुआ है, वो कहाँ लिखा होगा, बैकएंड टूल्स के ऊपर लिखा होगा। ठीक है,
हम्म। 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 उसको हाइड करना हो, देखें इसको और सिंपल कर लेते हैं। देखिए आपकी कोई एक्सेल फाइल, अब एक्सेल फाइल के अंदर आपने लिखा हुआ है कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेल फाइल के अंदर रखी हुई है, एक्सेल फाइल आपके पीसी के ऊपर है, उस पर आपने इन्फॉर्मेशन, मैं कोई एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, या आप जिसमें कोई सैलरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर कंपनी कंपनी की अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे चीज़ें ठीक है, यूजर आता है तो आपके सर्च करता है कि जी, मेरे पास जो है ना कितने, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसने वो देख लिया। अब उस एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल है, मैंने किसी उस एक्सेल फाइल में सेव की हुई है, उसकी जो कनेक्टिविटी, उस एक्सेस फाइल को जो एक्सेस करूंगा मैं, उस एक्सेस फाइल को जो ओपन करूंगा और डेटा लेकर आऊंगा, कोई पासवर्ड होगा ना उस एक्सेस फाइल को एक्सेस करने का, कोई पाथ होगा, वो पाए जो बात होगा मैं हाइड करूंगा यूजर के लिए। वो कहाँ लिखा होगा, मेरा बैकएंड पे लिखा होगा, कि यूजर को ये ना पता चले कि मेरा जो डेटा जो लेकर आ रहा हूँ उसकी सोर्स क्या है, वो कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, वो कहाँ होगा, मेरे बैकएंड पे होगा। और फ्रंट पे क्या होगा मेरा, यही चीज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये मेरा फ्रंट पे लिखा हुआ। अब जावास्क्रिप्ट भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ से लेकर आए, जावास्क्रिप्ट को भी हम आगे बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट भी कोई कोडिंग से, उसको सिर्फ ये नजर आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा लेकर आना है, उसको ये नहीं पता चलेगा वो डेटा लेकर कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको ये नहीं पता चलेगा। तो वो यही होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। अब जैसे पाइथन है, अब पाइथन हम काम कर रहे हैं, हम उसको एज ए बैक एंड प्रोग्रामिंग काम करेंगे, बैक एंड पे। और ये आपका जो है HTML है CSS, ये आपको फ्रंट एंड के नहीं है, जो आपको यूजर के पास पेज पे नजर आ रहा है। ये क्लियर होगी बात? अभी इसको हम कोई एग्जाम्पल थोड़ी करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें से अब जैसे मैंने एक ये बनाई थी वेबसाइट, हमें एक और थोड़ा सा कोड लिखते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। 5 से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ H1। अच्छा, अभी इसको मैं पहले चलाता हूँ, रन करता हूँ, इसको कहता हूँ जी क्रोम के ऊपर चला दो। ठीक है, ऐसे चीज़ जैसे जावा, ये जो आपका गूगल है ना, गूगल की तरह का पेज मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, एज इट इज गूगल की कॉपी, गूगल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये वट एवर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है सबसे टॉप पे, अभी इसको हम यहाँ सेक्शन को छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा, ये क्या है, ये अभी क्या है, हमारा CSS, ये यहाँ पे CSS डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि ठीक है, अब मैं इस पेज को दोबारा से करता हूँ, देखें यहाँ पे मेरा हिसाब से यहाँ पर आ गया। गूगल के तरह का ही पेज मैंने अपने हिसाब से HTML को इस्तेमाल करते हुए बनाया। ये है, यही कोडिंग में अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें, तो सबसे पहले हमारा यही टाइटल डिफाइन किया गूगल। यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे HTML। ठीक है, टाइटल में मेरे पास HTML आ जाएगा। देखें यहाँ आ गया HTML टाइटल, जो मैंने लिखा वही आ गया। ये मेरी हेडिंग है, ये स्पैन भी डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इसको सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने काम कर क्या रहे हैं इसका। अच्छा,
अभी देखें, इससे पहले मैंने ये एक छोटा सा बी आर का मैंने कोड लिखा हुआ है, ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक लाइन एंटर हो रही है और सेकंड लाइन के ऊपर दो आ रहे थे। ठीक है, मैं ये हटाता हूँ और दोबारा चलाता हूँ, तो ये इसमें आ गया। तो ये बी आर जो है, अगर आपने एक लाइन का गैप देना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे कोई कोड को लेकर आना है, तो वो इस तरीके से काम करेगा। ओके, अब आता है बीटी बटन। अब ये जो है ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इन HTML में टर्म में बात करूंगा, इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये बात करूंगा, ये है बटन। इसके ऊपर मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, गूगल सर्च लिखूंगा तो ये बटन, इसको मैं कहता हूँ बटन। तो बटन बनाने के लिए टैग है बटन। अभी क्लास को थोड़े, बटन, बटन का नाम, बटन पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे बटन का नाम मैंने दे देता हूँ नेम। ठीक है, मैंने ये लिखा, देखें जो मैंने लिखा था यहाँ पे नेम के नाम से आ गया। ओके, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ सर्च, ये यहाँ से कर लेता हूँ, तो यहाँ बटन पे ये सर्च आ गया। Okay, तो ये एक हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर, जस्ट लाइक ए गूगल को यूज करते हुए हमने इसको क्या क्या यूज किया, हेडिंग की। ठीक है, इनपुट। अब आता है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ से जब हमने, याद है आपको जब पाइथन पढ़ रहे थे, तो पाइथन पे भी इनपुट का हमने यूज किया था फंक्शन। ओके, वो भी वो एक इनपुट लिखते थे और उसके आगे ब्रैकेट लगा दे। दो अब ये यही काम यहाँ पे हम बाय द यूज ऑफ HTML कर रहे हैं। इनपुट टाइप क्या है इसकी, टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर क्या है कि यूजर को जब यहाँ पे नजर आए, अब ये देखें मैंने कुछ टाइप नहीं किया, तो मुझे पता चले कि इसका इसमें लिखना क्या है, तो प्लेस होल्डर से मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च योर नेम। देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सर्च योर नेम। अब मैं इसमें एक और ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल C, 3 4 लाइनें दे देता हूँ। देखें 3 लाइनें नीचे ये स्पेस आ गया। तो अब जो कोड हमने, HTML का कोड हमने, ये इन तमाम की तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपने एक पेज यहाँ से डिज़ाइन कर, एक और मैंने लेट्स सपोज बटन बनाना है, मैंने यहाँ से यही लिया बटन क्लास, और एक 3 4 बटन और लगा दिए। देखें ये 3 4 बटन ऊपर और आ गए। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो ये था हमारे पास HTML की कोडिंग के हिसाब से। अब हमारा सा एक और देखते हैं आज की क्या चीज़ है इसमें हमारे पास, review कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, हेडिंग, टाइटल, बॉडी, H1 पैराग्राफ लिखना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्ड HTML का किस तरीके से लिखा है वो हमने डिस्कस की। अब देखें ये थोड़ी बेसिक टैग, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने H1 H2 H6, ये हेडिंग्स के नहीं हो गया। ठीक है, ये BR क्या हो गया, ये मेरा स्पेस, मतलब मैंने अगर सेकेंड लाइन ब्रेक करनी है मैंने। ठीक है, HR यूज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है मैंने, HR के थ्रू हो सकती है। बोल्ड करना है मैंने, ठीक है, तो बोल्ड स्लैश मतलब B करके बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, इटैलिक है, यही काम अंडरलाइन करना है मैंने, तो जैसे यू है, जैसे हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, यू लगाऊंगा तो वो भी देख कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मेरा ये H2 ये देख लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको करना है यू, ठीक हो गया, इसको यहाँ से कंट्रोल X कर लेते हैं।
के अंदर लिखा है, टाइटल में नहीं आएगा। तो ये टाइटल तो मेरा ऊपर मेन पेज पे आ रहा है, ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दिस वन इधर। इसको करते हैं बी एंड देन बी। ठीक है, दिस इज इमेज, इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया। इमेज हमने दिखाना था IMG की टैग लगा के हम इमेज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, हमारा थोड़ा सा ये है डिव एंड स्पैन। अच्छा देखें, इसमें होता ये है कि मैंने ये जब हमको CSS कर रहे होंगे तो उस तक और क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपको एक कंटेनर बनाने के लिए बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमने ये कोड लिखा था, ये यही कोड ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बॉडी का टैक्स है, ये मेरी बॉडी लिखी हुई है। इस बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ डिफरेंट किस्म के पार्टीशन बन जाए। मैं यहाँ पे डिव करता हूँ। ठीक है, ये जस्ट लाइक है, मैं कहता हूँ मेरी अपनी स्क्रीन को, अपनी जो विंडो है उसको मैं पार्टीशन करता हूँ। यही सेम मैं तो एक और डिवीजन ले लेता हूँ। अच्छा अब देखें, मुझे अगर ये करना है कि ये जो स्क्रीन देखें दोनों एक साथ आ रही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस एरिया के अंदर, एक एरिया मेरा ऐसा है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर सिर्फ मेरा जो फॉन्ट है वो डिफरेंट किस्म का हो और इस एरिया के अंदर मेरा कोई दूसरे काम हो। मतलब मैं दो किस्म के अपनी स्क्रीन के दो एरियाज क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ डिव मैं ये एरिया को डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब एक स्क्रीन को दो किस्म के पार्टीशन में ब्रेक कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ डिव। ठीक है, वो उसको इसको थोड़ा सा और मैं आपके यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब ये एक वेबसाइट हमने ओपन करी। अब इस वेबसाइट के अंदर देखें, ये स्क्रीन चल रही थी, इसमें ये एक एरिया भी आ गया। देख रही हैं आप, या अब ये एक एरिया आ गया, इसके अंदर देखें इसका बॉर्डर डिफरेंट किस्म का बॉर्डर है। ओके, इसमें बटन भी लगा और उसके साथ अलग बटन है। तो अब अगर मैं अपनी स्क्रीन पे, अब यहाँ पे देखें ये एक बॉर्डर आ गया, ये एक बॉर्डर आ गया, तो ये चीज़ है बाय द यूज ऑफ डिव मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको एक यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं, CSS को भी कंट्रोल करते हुए।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके। अच्छा, हमारा कोड था, अभी हम इस पे काम कर रहे थे। अच्छा, मैं एक ये सी एस एस कहते हैं इसको। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सी एस एस क्रिएट कर रहा हूँ। जी जी जी, हाँ 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 हाँ, वो जब सी एस एस कर रहे होंगे बताऊंगा, इसको आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, सी एस एस बताऊंगा आपको। इसको बंद कर देता हूँ मैं अभी। हम यहाँ पे आ जाते हैं, डॉट हटा दिया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। और इसको कर देते हैं, बंद कर देते हैं, चले कितना हो गया। देखें, एक ही स्क्रीन पे मैंने दो किस्म की मैं सी एस एस आपको समझाऊंगा, सी एस एस को भी हम छोड़ देते हैं, अभी हमने सिर्फ डिवीजन समझे आप। ठीक है, अब देखें, ये यही सेम स्क्रीन थी, दो टेक्स्ट लिखे हुए, एक में दिस इमेज छोट बड़ा आ रहा है, एक में छोटा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक कोड लिखा था, ये h1 h2 इमेज लिखा, और उसके ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया div। div का क्या कर दिया, इसको मैंने बताया, दो अपने स्क्रीन के पार्टीशन बना दिए। ठीक है, और सेम इमेज लिख दिया, इसको मैं कर देता हूँ
दिस इज स्क्रीन 1, दिस इज स्क्रीन 2। ओके, दिस इज स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, एक ही स्क्रीन के ऊपर। मगर अब मैंने क्या किया, डेव के थ्रू अपनी जो स्टाइल है, स्टाइल को चेंज किया। ठीक है, बाय द यूज ऑफ दिस स्क्रीन। सिर्फ मैंने देखें, मेरी कोडिंग सबकी सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ स्टाइल को चेंज किया, दोनों की कोडिंग अलग अलग हो गई। अब मैं यही यही चीज दोबारा कॉपी करता हूँ। ये क्या है, ये जो आपको CSS है, ये मेरे कोड का स्टाइल है कि मेरा कोड किस तरीके से, मेरा जो वेबसाइट है वो कैसे दिखेगी। ठीक है, अब इसका मैं नाम देता हूँ, जो जिसे कहते हैं क्लास div2। मैं div2 दे देता हूँ और इसका फॉन्ट दे देता हूँ मैं 15। ओके, अब मैं यही सेम कोड है और इसकी जो div की क्लास है आगे दे देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू div2। ओके, देखिए चेंज हो गया उसके हिसाब से। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक हमारी HTML का पेज है, उसको हमने ब्रेक करना है कि यार मेरा ये मेरी कोडिंग लिखी, जो मेरा डिज़ाइन आ रहा है, इसमें मेरा ये विंडो के अंदर ये अलग काम करूंगा, इसके अंदर अलग काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये हेडिंग ही हटा दूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। देखें, इसमें हेडिंग हट गई। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो टैक्स है वो नीचे आए, ऊपर भी आए और नीचे भी आए। चलें ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर ऐसे हो जाए। ये देखें ऐसे हो गया, आ गया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का साइज कर देता हूँ इसका 40। अभी भी देखिएगा, अगर ये जो रेडियस है 1, ये कर देता हूँ 4। देखें एक का आ गया, बोल्ड आ गया, एक का छोटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा हूँ मैं, अपने इस स्क्रीन को मुख्तलिफ पार्टीशन, एक पार्ट डिफाइन कर दिया, और बाय द यूज ऑफ दिस स्टाइल, दिस इज द CSS जब आगे मजीद डिस्कस करेंगे, तो इस स्टाइल के थ्रू मैंने क्या किया, अपनी स्क्रीन को मुख्तलिफ स्टाइल डिफाइन कर दिए। हर स्क्रीन अलग अलग तरीके से चलेगी मेरे। ठीक है, क्लियर ये बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली आपकी स्क्रीन पे करेंगे। ठीक है, ताकि आपको हेड्स ऑन आपके भी हो जाएंगे, और फिर आप आगे CSS की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलें इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ट्यूसडे को रखेंगे, जो हमारी स्केड्यूल है, वही रात में ही टाइमिंग होगी ना, वो इसी में रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर ट्यूसडे को क्लास अगर हम टाइमिंग रख रहे हैं 6-7 बजे, तो हो सकता है आपका? चले, आपके अच्छा जी, चले मैं आपको ना एक दिन पहले कंफर्म कर दूंगा, कल आपको बता दूंगा टाइमिंग ना, क्योंकि मेरी कल की टाइमिंग जैसी होगी तो उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए, थैंक यू। जी जी, ये मैं आपको दे